पर रहे और इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि साल 2020 का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खेतों का दौरा किया और किसानों से कहा कि आपकी बात मैं भोपाल में जरूर उठाऊंगा। सुराड़ा गांव में हिंदुओं के पलायन का मामला सामने आया है और जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया है। और आपको बता दें कि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि प्रशासन से बात करेंगे। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कोई भी भय का वातावरण नहीं फैला सकता। गृह मंत्री के ट्वीट को लेकर कलेक्टर और एसपी सुराड़ा गांव पहुंचे और इस दौरान कलेक्टरों ने दोनों समाज के लोगों से दो टूक कहा कि किसी ने भी उन्माद फैलाने की कोशिश की तो उनका घर, मकान, व्यापार सब कुछ टूटेगा, चाहे कोई भी हो। अस्थायी चौकी बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। कि ये जो कानून का फैसला अगर एक तरफा मतलब दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एक पक्ष में वो लोग कर रहे हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम जब भी जाते थे हिंदू गुंडे, एसपी साहब ने हिंदू गुंडा बोला है और मुझे बोला तेरे हाथ पग तोड़वा दूंगा। और गांव में जितने भी हिंदू समाज हैं, पटेल बुजुर्गों को, उनको बोला कि तुम पे रासुका लगा दूंगा। गाँव में जाके लोगों से बात करें, दोनों समुदाय के लोगों से। आमतौर पर मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा रही है। मौके पे आके ये पता चला कि जो गांव में समस्या आमतौर पे होती है वही समस्या अतिक्रमण की है और कुछ पुराने समय में कुछ अपराध भी हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में शिकायत थी कि आपराधिक तत्व के लोग हैं जो आए दिन बहुत छोटी छोटी हरकतें ऐसी हैं जिससे एक समाज उद्वेलित होता है। दोनों समाज को बिठा के सामने सुना गया। दो चीजें बहुत स्पष्ट है। अतिक्रमण जो है शासकीय जमीन पे उसको हटाया जाएगा और उसकी एक समय सीमा 1 महीने तय कर दी गई है। दूसरा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उनका जिला बदल किया जाएगा। तीसरा, एसपी साहब ने कहा है कि गांव में चूंकि थोड़ा सा अविश्वास का माहौल अभी लोगों में, कैसे हो आप यार, इसलिए अभी यहाँ पे पुलिस चौकी अस्थायी 24 घंटे के लिए काम करेगी आगामी दिनों तक। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पिछले कई दिनों से दोनों ही समाज के बीच में अविश्वास की भावना भी हुई है। जिस तरह की इनकी समस्याएं हैं, इसमें देखा जाए तो तत्काल पुलिस एक्शन ले, पुलिस कॉग्निजेंस ले, इस तरह की शिकायतें भी नहीं है इनकी। इनका ये रहता है कि भाई हम जाते हैं तो घूर के देखता है या गाड़ी तेज गति से हमारे घर के सामने से निकालता है। तो ये ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं कि इसमें तत्काल पुलिस उठा के मामला पंजीबद्ध करे, गिरफ्तार करे। यही कारण है कि इसमें इनका जो अपेक्षाएं हैं पुलिस से, उसको पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है। लेकिन फिर बताना चाहूँगा मैं कि इसमें पुलिस ने पिछले दिनों में जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो दोनों ही तरफ से जो भी रिसर्च करने वाले लोग थे, लगभग 10-12 लोग, दोनों ही समाज के लोगों को काउंटर की कार्रवाई की गई थी। रतलाम में सुराड़ा गांव के हिंदुओं के पलायन के मामले में ग्राम सुराड़ा में अस्थायी चौकी के लिए 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया और ग्रामीणों ने मुस्लिम लोगों से प्रताड़ित होकर पलायन की धमकी दी थी। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा था और कहा था कि 3 दिन में अपना घर, खेत, संपत्ति छोड़कर पलायन को तैयार हैं। जिसके बाद रतलाम कलेक्टर ने गाँव का दौरा भी किया था। खबर इंदौर से है, जहां भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की गई और जिसमें मुख्य तौर पर भाजपा द्वारा बूथ विस्तारक योजना को प्रदेश भर में सर्वव्यापी बनाने और पार्टी के डिजिटाइजेशन करने और जन जन को भाजपा की ऐप संगठन से जोड़ने के प्रयास की घोषणा भी की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संगठन पर्व के तहत बूथ विस्तारक योजना शुरू की गई और जिसमें भाजपा के सभी मुख्य नेता व कार्यकर्ता संगठन से जुड़ेंगे। अभी पहले भाई साहब अपनी पहले कुछ बात कर लें। उस ऐसी बूथ है 360 विस्तारक बने हैं। हमारी योजना ये फील्ड में आने वाले समय के चुनाव, हमारी योजना ये फील्ड में 20 तारीख से प्रारंभ हो रही है, किंतु इस योजना के पीछे का जो पूरा खाका जो है वो 6 जनवरी को मांडव में कार्यशाला थी। वो कार्यशाला में जो मंडलों में विस्तारक जाने वाले थे और मंडल अध्यक्ष, उनकी 1 दिन भर की कार्यशाला हुई और तभी से ये काम प्रारंभ हुआ होता है। तो इन
स्थानों पर जाके जब हम काम करेंगे मतदान केंद्र पे, तो हमारे विस्तारक पिछले 2 बार के विधानसभा के चुनाव परिणाम और 1 बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर उस मतदान केंद्र को ग्रेड देने का काम करेगा, ABC। जहां हम लगातार जीतते हैं वह A में आता है। तो हमारे इस कार्यक्रम के बाद ये प्रयास होगा कि वो जो A वाला हमारा केंद्र है, मतदान केंद्र, वो A+ बने। भिंड के इंदुरकी गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत के मामले में एसआईटी ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। एसआईटी ने जहरीली शराब बनाने वाले 2 लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रही है। तो वहीं चौथे युवक की मौत के बाद परिजनों द्वारा चोरी छुपके अंतिम संस्कार करने के मामले में भी पुलिस जांच में जुट गई है। गोलू सिरोठिया और धर्मवीर बघेल के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत धारा 34 का मामला दर्ज किया गया है। चंदेरी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत प्राणपुर में आनंद उत्सव अभियान के अंतर्गत परंपरागत खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्राणपुर के हाई स्कूल प्रांगण में आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें छोटे बच्चों को परंपरागत खेल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल, हॉकी सहित अन्य खेल भी खिलाए गए, जिसमें खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव प्राणपुर रामनारायण वाजपेयी सहित ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। खबर चंदौली से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके